नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका भगवत गीता वाईटी चैनल पर। आज हम गीता के तीसरे अध्याय के एक और अत्यंत गहन और जीवन को बदल देने वाले श्लोक की व्याख्या करने जा रहे हैं। यह श्लोक सिर्फ कर्म, यज्ञ और कर्तव्य को नहीं समझाता, बल्कि यह बताता है कि इस ब्रह्मांड की व्यवस्था कैसे काम करती है। यह श्लोक हमें यह भी समझाता है कि अगर हम जीवन को सिर्फ अपने लिए जीते हैं तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम जीवन में देने वाला भाव रखते हैं, तो जीवन स्वयं हमें बहुत कुछ लौटाता है। यह है एक ऐसा सिद्धांत जो मनुष्य को लोभी नहीं, बल्कि योगदान करने वाला बनाता है, और वही मनुष्य वास्तव में शांति और सफलता दोनों प्राप्त करता है। संस्कृत श्लोक है, देवान भावेतानेन ते देवा भावयन्तु, बा परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाप्स्यत। भगवान कहते हैं, देवान एन भावेतानेन, यानी देवताओं को यज्ञ के माध्यम से प्रसन्न करो। अब इसे समझते हैं। यहाँ देवता कौन है? देवता वे हैं जो हमें जीवन देते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसे सूर्य, हवा, पानी, पृथ्वी, अग्नि, वर्षा, प्रकृति और वे सभी तत्व जो बिना किसी स्वार्थ के हमें जीवन देते रहते हैं। हम हर पल इन देवताओं पर निर्भर हैं। सूर्य न निकले तो जीवन रुक जाए, पानी न मिले तो कोई जीवित न रहे, हवा न हो तो सांस भी संभव नहीं। तो भगवान कह रहे हैं, ओंडिसा, इन देव शक्तियों को संतुलित रखो, उनका सम्मान करो, उनका संरक्षण करो। यह सम्मान किसी आरती या पूजा से पूरा नहीं होता। यह पूरा होता है व्यवहार से, जीवन से, जिम्मेदारी से। जब आप पेड़ बचाते हैं, तो आप वायु देवता की सेवा करते हैं। जब आप नदी को प्रदूषित नहीं करते, तो आप जल देवता की पूजा करते हैं। जब आप धरती को कचरे से नहीं भरते, तो आप भूमि देवी को सम्मान दे रहे हैं। और भगवान कहते हैं, ते देवा भावयन्तु, जब तुम देवताओं का भरण पोषण करते हो, उन्हें खुश रखते हो, तो देवता भी तुम्हारा भरण पोषण करते हैं, तुम्हें फल देते हैं, जीवन देते हैं, सुख देते हैं। यह एक परस्पर संबंध है। यह सिर्फ पूजा का आदान प्रदान नहीं, कर्तव्य और प्रतिफल का संतुलन है। अब इस बात को आधुनिक जीवन में समझते हैं। अगर कोई गाय आपको दूध देती है, तो आपको उसके प्रति कर्तव्य निभाना चाहिए, उसे भोजन देना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। अगर कोई कर्मचारी आपके लिए काम करता है, तो आपको उसे सम्मान, वेतन और सुरक्षा देनी होगी। अगर कोई ग्राहक आपसे जुड़ा है, तो आपको उसे सत्य, मूल्य और ईमानदारी देनी होगी। अगर प्रकृति आपको ऑक्सीजन देती है, तो आपको उसे रक्षा देनी होगी। यही है परस्पर भाव, परस्पर भावयन्तः। यह श्लोक कहता है, अक्षय को बाष्क, अगर तुम भी योगदान दो और प्रकृति भी योगदान दे, तो दुनिया में संतुलन रहेगा, सुख रहेगा और जीवन में पूर्णता आएगी। अगर मनुष्य सिर्फ लेता रहेगा और कुछ लौट आएगा नहीं, तो यह व्यवस्था टूट जाएगी और वही दुख, विनाश और असंतुलन का कारण बनेगा। आज का मानव प्रकृति से ले तो रहा है, पर लौटा नहीं रहा। वह पेड़ काटता है पर लगाता नहीं। वह नदी दूषित करता है पर शुद्ध नहीं करता। वह धरती को खोखला करता है पर उसको भरता नहीं। यही कारण है कि आज पर्यावरण संकट है, मानसिक तनाव है, जीवन में असंतुलन है, क्योंकि हमने भगवान के इस नियम को भुला दिया है। देवान भाव्यत, यानी जो जीवन आपको देता है उसे जीवन लौटाओ। अब आगे भगवान कहते हैं, श्रेयः परम वाप्स्यथ, यानी ऐसा करने से तुम परम कल्याण पाओगे, सर्वोच्च सुख पाओगे, सच्ची शांति पाओगे। क्योंकि जब तुम दुनिया से सिर्फ लेने वाला नहीं, बल्कि देने वाला बन जाते हो, तो जीवन में संतोष पैदा होता है। जो व्यक्ति प्रभु के नियमों के अनुसार चलता है, उसका जीवन बोझ नहीं होता, बल्कि कृपा का प्रवाह होता है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझें। मान लीजिए किसी गांव में एक कुआं है, जिसमें सभी लोग पानी भरते हैं। अगर हर व्यक्ति सिर्फ पानी निकालता रहे और डालता कुछ न हो, तो कुआं सूख जाएगा। लेकिन अगर सब लोग कुएं में भी पानी डालते रहें, तो कुआं कभी सूखेगा नहीं, बल्कि भरपूर रहेगा। जीवन भी ऐसा ही है। जो लोग सिर्फ लेते हैं, उनका सुख जल्दी खत्म हो जाता है। जो लोग देते हैं, उनके पास सब कुछ वापस लौट कर आता है। दिया हुआ कभी खाली नहीं जाता, वह फल बनकर लौटता है। यही है यज्ञ का नियम, यही है जीवन का नियम, यही है गीता का नियम।
अब इस श्लोक को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें। सोचें, आप क्या लेते हैं और क्या लौटाते हैं? क्या आप प्रकृति की रक्षा कर रहे हैं? क्या आप समाज को कुछ दे रहे हैं? क्या आप अपने परिवार, अपने देश, अपनी दुनिया को कुछ लौटाते हैं? या सिर्फ लेते ही जाते हैं? भगवान कहते हैं पर सब परस्पर भाव से चलो, यानी दोगे तो मिलेगा, करोगे तो पाओगे। और यह कोई व्यापार नहीं, यह आत्मिक संतुलन है। जो लेना और देना दोनों में आनंद देखता है, वही श्रेय परम पाता है, यानी सर्वोच्च कल्याण। अगर जीवन में शांति चाहिए, तो सिर्फ ध्यान नहीं, योगदान भी करना होगा। अगर सफलता चाहिए, तो सिर्फ मेहनत नहीं, सेवा भी करनी होगी। अगर सुख चाहिए, तो सिर्फ पाने की इच्छा नहीं, देने की भावना भी रखनी होगी। यही है इस श्लोक का संदेश। अगर ये विचार आपके दिल तक पहुंचे, अगर आप समझ पाए कि जीवन सिर्फ मेरा से बड़ा है, तो यह ज्ञान अंदर कुछ बदल देगा। और अगर आप चाहते हैं कि गीता का ये अमूल्य ज्ञान और लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल भगवद गीता वाईटी को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम रोज गीता के श्लोकों को सरल भाषा में गहरी समझ के साथ समझाते हैं, ताकि ज्ञान सिर्फ पढ़ा न जाए, बल्कि जीवन में उतरे। मिलते हैं अगले श्लोक में, जहाँ ज्ञान और भी उज्जवल होगा। जय श्री कृष्ण।